वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी का सबसे पहला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ से हमारी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये वीडियो यूपी के सारे एग्जाम, चाहे वो यूपीपीएससी प्रीलिम्स हो, आरओआर री एग्जाम हो, या फिर आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम जो है ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूपी स्पेशल आपको पूछा जाएगा या फिर स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज्योग्राफी का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में राज्य कितने हैं? 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। इनकी संख्या याद रखें, स्टेट 28 हो जाएंगे और यूटीज कितनी है? 8 हो जाएंगी। ठीक है, नंबर्स में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जिलों की संख्या 33 है। ये तो घटती बढ़ती रहती है, इसमें सिर्फ आपको यूपी के जिले याद रखने हैं या फिर लेटेस्ट कहीं पर जिलों का निर्माण होता है किसी राज्य में, उसको याद रखना है। वो करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। अदरवाइज आपको सारे राज्यों की याद करने की जरूरत नहीं है, पूछे नहीं जाएंगे। क्षेत्रफल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश का बस याद कर लीजिए। लेकिन क्षेत्रफल में प्रतिशत आप याद करिए पहले, दूसरे, तीसरे, क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाता है अक्सर, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हो जाएगा राजस्थान। और उत्तर प्रदेश किस स्थान पर आता है? अगर एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज यूपी आता है चौथे नंबर पर, और अगर पॉपुलेशन में देखें, जनसंख्या में देखें, तो सबसे नंबर 1 पर आएगा, पहले स्थान पर राजस्थान। जयपुर राजधानी है। मध्य प्रदेश राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। इसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 9.36। ठीक है ना, ये किस स्थान पर आ जाएगा? महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। राजस्थान, फिर एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, फिर यूपी आ जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। चौथा राज्य यहाँ आंध्र प्रदेश दिया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद, विधायी राजधानी अमरावती, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम और न्यायिक राजधानी कुर्नूल। जब ये बना था, इसका बंटवारा हुआ था, तो ये राजधानियाँ बहुत पूछी गई थी एग्जाम में, याद भी कर सकते हैं, इनको याद कर लीजिए। विधायी राजधानी कौन सी है, कार्यकारी राजधानी कौन सी है, न्यायिक राजधानी कौन सी है आंध्र प्रदेश की, इनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अगला जो दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी आप जानते ही हैं, लखनऊ राजधानी है। 75 जिले हैं, 7.32% ये योगदान देता है क्षेत्रफल में, मतलब देश के कुल क्षेत्रफल का 7.32% हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य के पास है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला राज्य गुजरात। राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। क्षेत्रफल हो जाएगा 1,96,024 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर और कुल हिस्सा हो जाएगा 5.96%। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। क्षेत्रफल ये दिया है और 4.73% क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ राजधानी हो जाएगी नया रायपुर, अटल नगर। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। बिहार की राजधानी पटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इनसे इंडिविजुअल प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन जोड़ी मिलान में प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको एक तरफ देश दे देंगे और एक तरफ राजधानी दे देते हैं। इसी प्रकार से आपको एक तरफ राज्य दे सकते हैं और एक तरफ राजधानी दे सकते हैं। तो जैसे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न बनता है, वैसे ही इंडियन ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसको जरूर आप अच्छे से याद कर लें। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अरुणाचल प्रदेश की याद कर लीजिए, ईटानगर राजधानी है। झारखंड की रांची है। असम की दिसपुर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मणिपुर की इम्फाल हो जाएगी। मिजोरम की आइजॉल हो जाएगी। नागालैंड की कोहिमा। त्रिपुरा की अगरतला। सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। ठीक है, यह भी आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही बना था, तो लेटेस्ट है राज्य, याद रखना है। फिर भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। 3 जिले हैं, 8,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। एक यहाँ पर जिला है, 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। दादर नागर हवेली दमन द्वीप की राजधानी दमन है।
3 यहाँ पर जिले हैं, 603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। 11 यहाँ पर जिलों की संख्या है, 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती हो जाएगी, एक ही जिला है, 32 यहाँ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसके बाद पुडुचेरी या फिर पुडुचेरी जिसको कहते हैं, पुडुचेरी यहाँ की राजधानी है। 4 यहाँ पर जिले हैं और क्षेत्रफल कितना है, 492 वर्ग किलोमीटर। अगला दिया है जम्मू कश्मीर। श्रीनगर राजधानी हो जाएगी, 22 जिले हो जाएंगे यहाँ पर और 55,538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद लद्दाख जो कि सबसे बड़ा यूटी है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, लेह यहाँ की राजधानी है, 2 ही जिले हैं, 1,74,852 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो सबसे बड़ी यूटी लद्दाख है, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर हो जाएगी, इसके बाद तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमने भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और भारत के 28 राज्यों के बारे में पढ़ा और ये चीज़ें आपसे प्रश्न जो है इससे बनते हैं एग्जाम में, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए या फिर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हमारे लेटेस्ट बैच लॉन्च हुए हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी सभी के लिए, ग्रुप सी ग्रुप डी और स्टेनो तीनों के लिए हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पीडीएफ के साथ मिल रही हैं। सारे सब्जेक्ट की जीके जीएस और करंट अफेयर सारा कुछ इसी में है और सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए जैसा एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल आपको यहीं पर मिल सकता है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके एग्ज़ाम फॉर्म आपने फिल किए हैं। तो इसके लिए आपको करना यही है कि इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके जानकारी लेनी है, तो आप इसको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं इन नंबर्स पर कॉल करके। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।